Good morning, students. In a previous video, we have learned so much of stories. Okay, now it's turn to grammar. And in this grammar, first of all, we have seen so much of basic information about the grammar. Okay, so we have, first of all, you have mentioned the correct spelling of grammar. ओके जब भी आप यूज़ करें ग्रामर को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें उसकी स्पेलिंग क्या है करेक्ट आए. ठीक है. समटाइम्स वी राइट GRAMMER. ठीक है. कभी कभी हम क्या लिख देते हैं ग्रामर में GRAMMER लिख देते हैं जो कि इनकरेक्ट होती है. ओके द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज GRAMMER. ओके सो वी हैव different kind of things. First one is language. What is language? If someone asks to you what is language, why you need the study of grammar? ठीक है. तो the definition is the system of communication. We have so much of thoughts. Okay, we have so much of thoughts, but if I share my thoughts with someone, so I need a language. मुझे अगर अपने थॉट्स किसी से शेयर करने हैं तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. तो we can say the system of communication is called language. The second thing is grammar. So the rules of language is called grammar. We have seen so much of languages like Hindi, Sanskrit, okay, English. So there three languages has its own ग्रामर. इन सब की अपनी अपनी क्या है ग्रामर है ताकि ये पता लग सके कि हम कैसे अपनी लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ओके so how we use the correct English, the correct language, so we need the grammar. So grammar is the rules of language. Next is a letter, a symbol of representing a speech. Okay, letter is a sign, like you have this sign, no, you have this type of sign in you have seen in a hospitals and first aid board also. So this signs creates no language. Okay, but in the this sign behind so much of a big message in it, there is a related to medical information. Okay, so that's why we need grammar or letters or signs in the language. So you know how many types of letters? It's a 26. It's a 26. Okay, so if we add this 26 into two parts, we have 5 vowels and 21 consonants. If we add the two kinds of letters, so we get the 26 alphabets in English grammar. Okay, now we talk about the words. A group of letters is called word. अगर हम देखें कि अगर हमसे कोई पूछे कि शब्द क्या है, वर्ड क्या है, तो इट मीन्स कि वो क्या हैं जो हमें लेटर्स को कंबाइन करके मिलते हैं. लेट टेक अ एग्जाम्पल. These are some alphabets. Okay, you have always familiar with these alphabets. So when we add the C, okay, and again A and again T, ओके सो वी गेट अ वर्ड. हमने क्या किया, अलग अलग अल्फ़ाबेट को एक साथ जोड़कर लिखा तो हमें क्या मिला, एक वर्ड मिला जिसका अर्थ है कैट. ओके सो अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि एक अल्फ़ाबेट के जो ग्रुप हैं, लेटर्स का जो ग्रुप है, वो क्या कहलाता है, हमारा वर्ड कहलाता है. ओके सो कम टू द मेन पॉइंट. नेक्स्ट इज फ्रेज, A group of words that are used together. अभी हमने बात करी अगर हम अल्फ़ाबेट जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगा वर्ड. ठीक है, बट अगर हम वर्ड से वर्ड जोड़ते जाएं तो फिर हमें मिलेगा फ्रेज. ठीक है, जैसे कि अभी हमने अल्फ़ाबेट को जोड़ के क्या किया, कैट लिखा. कैट के आगे में और भी वर्ड्स ऐड कर दूं तो फिर वो हो जाएगा फ्रेज. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेज हो जाएगा. इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज टुगेदर. ठीक है, इज कॉल्ड अ फ्रेज. नेक्स्ट वन इज सेंटेंस. अब सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब.
फ्रेज में तो होगा कि आप क्या करोगे, अलग अलग सेंटेंस को, अलग अलग वर्ड को एक साथ जोड़ दोगे। इसमें कंपल्सर नहीं है कि आप वर्ड सब्जेक्ट जोड़ें, वर्ब जोड़ें, ठीक है। बट इफ़ यू मेक द सेंटेंसेस, सो यू हैव अ करेक्ट फॉर्म, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वर्ड। आपके पास वर्ड जो है, वर्ड का एक करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक जिससे आपको क्या मिले, एक सेंस मिले। जैसे हमने वर्ड्स को अगर एक साथ जोड़ें तो मैं लिखूँ कैट इज़ अ पैट एनिमल, ठीक है, मैंने क्या लिखा, कैट इज़ अ पैट एनिमल। सो वी ऐड सो मच ऑफ वर्ड्स टुगेदर, कैट इज़ अदर वर्ड, is other word, a pet animal, okay, so we join these words together, it makes a sentences, ठीक है, ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, okay। So here are some basic information about grammar, so you can note down in your copy, in a separate copy। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप भी वहाँ कॉपी में ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन आई रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू हैव डन दिस वर्क, सो सेंड मी न पर्सनल मैसेज, डोंट इंटरप्ट एंड डोंट डिस्टर्ब द ऑल टीचर्स, ऑल ग्रुप्स, ओके। यू कैन सेंड मी दिस इमेज इन माई पर्सनल नंबर, ओके।